सबने मुझे डरा के रखा था कि राजेश खन्ना ऐसे हैं, बट माई एक्सपीरियंस विद हिम वॉज अ रियल जेंटलमैन। तो उन्होंने लिटरली मुझे ऐसा शोल्डर से पकड़ के शेक किया और ग्लिसरीन उन्होंने बोला लगाओ, क्राई करके, और धक्का मारा फेल में। नाना करते बोलते हैं ना, प्यार तुम्ही से कर बैठे, तो नाना करते में फिल्में और फिल्मों से प्यार। नमस्कार, मैं हूँ पूनम ढिल्लन। आज आपसे कुछ मज़ेदार बातचीत करेंगे, एक दूसरे को जानेंगे। तो चलिए बात करते हैं आपसे। बचपन आई थिंक मेरा बहुत ही हैप्पी गो लकी, और बहुत चीज़ें सीखी बचपन में जो आज तक मुझे लगता है काम आ रही हैं। तो मुझे लगता है सबका बचपन खुश होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो ज़िंदगी भर हम बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज साथ में लेके जाते हैं। तो मेरा बचपन चंडीगढ़ में गुजरा था और वहीं मैंने अपनी स्कूलिंग की, और स्कूलिंग के बाद तुरंत फिल्मों में आ गई। तो आई थिंक द बेस्ट मेमोरीज़ मेरे स्कूल की हैं। इंटरेस्ट तो हुआ नहीं, सडनली एक मौका आया। एक्चुअली मौका 2 बार आया। पहली बार जब मौका आया तो मैंने मना कर दिया, मैंने कहा नहीं मुझे फ़िल्में नहीं करनी है, मैं पढ़ाई कर रही हूँ अभी। तो जब दूसरी बार मौका आया तो यश चोपड़ा जी ने हमारे किसी कॉमन फ्रेंड्स को अप्रोच किया और त्रिशूल फिल्म का ऑफ़र दिया। तो उस वक्त भी मैंने पहले तो मना ही कर दिया कि नहीं मुझे नहीं करनी। मैं अभी स्कूल मेरा तब फिनिश किया था, 10th फिनिश किया था मैंने, और कॉलेज की एडमिशन लेनी थी मुझे, तो +2 के लिए। तो मैंने कहा आई एम गोइंग टू बी स्टडिंग, तो मैं तो अभी फ़िल्मों का सोचा ही नहीं कभी। तो बोले अच्छा तुम्हारी छुट्टियां हैं जब दिसंबर में, विंटर वेकेशन, नॉर्थ में थोड़ी लंबी होती है विंटर वेकेशन, तो उस वक्त ही हम शूटिंग करेंगे, और हम बॉम्बे भी आने की आपको ज़रूरत नहीं है, हम दिल्ली में ही शूटिंग करने वाले हैं। सो मेरी सब फ्रेंड्स, उस एज में आप अपनी फ्रेंड्स की काफ़ी सुनते हैं तो सब फ्रेंड्स ने कहा जस्ट डू इट, व्हाट फन, ये तो बहुत एक्साइटिंग होगा, करो करो। क्योंकि उस वक्त इंडिया, चंडीगढ़ से ज़्यादा बहुत लोग आए नहीं थे फिल्मों में, एटलीस्ट कोई भी, मैं तो नहीं जानती थी जो फिल्मों में आया। तो मेरी फ्रेंड्स बहुत एक्साइटेड थी, और वो ज़माना कुछ ऐसा भी था कि तब इंटरनेट और ये टीवी का कलर, इतने 25 चैनल 30 चैनल नहीं थे, तो हमें देखने को नहीं मिलता था ज़्यादा फिल्मों के बारे में। तो इट वाज़ अ वेरी एक्साइटिंग वर्ल्ड जो सब जानना चाहते थे। तो फ्रेंड्स की बातों में आके मैंने बोला ओके। ऑफ कोर्स मेरी मम्मी तो बहुत बहुत नाराज़ हुई थी मुझसे कि ये कैसे तुम कर सकती हो, क्योंकि हमारी फैमिली में ना एकेडमिक्स को बहुत अहमियत दी जाती थी, पढ़ाई को, और वो तो। एंड आई वॉज़ ऑल्सो गुड एट स्टडीज़। तो मेरी यंगर सिस्टर जो अब डॉक्टर है, और मेरे एल्डर ब्रदर जो डॉक्टर भी थे। सो फैमिली में सब लोग पढ़े लिखे थे तो मैं सडनली फिल्म में बोला तो मम्मी को लगा मैं पढ़ाई छोड़ दूँगी। तो मैंने कहा नहीं आई विल कंटिन्यू माई स्टडीज़, ये सिर्फ दिसंबर में शूटिंग करेंगे एंड देन आई विल जॉइन कॉलेज। तो ऐसा ही हुआ। त्रिशूल की शूटिंग फिनिश करके आई केम बैक टू चंडीगढ़, और मैंने वहाँ की गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ पे अपनी पढ़ाई वापस से शुरू कर दी। तो 6-8 महीनों के बाद तो यश चोपड़ा जी ने फिर नूरी का ऑफ़र दिया मुझे, और तब भी मैंने पहले बोला कि नहीं मुझे नहीं करना है। तब यश जी बोले अच्छा हम तुम्हारी समर वेकेशन में शूट करेंगे, क्योंकि हम कश्मीर में शूट करने वाले हैं, जम्मू एंड कश्मीर में। तो समर में अच्छी धूप होती है एंड लवली वेदर, सो वील शूट इन द समर। तो तब तक मुझे थोड़ी सी फिल्म इंडस्ट्री की समझ आ गई थी, एंड आई सेड ओके। 1 महीने में स्टार्ट टू फिनिश फिल्म थी। सो आई स्टार्टेड माई करियर दैट वे। नाना करते बोलते हैं ना, प्यार तुम्ही से कर बैठे, तो नाना करते मैं फिल्में और फिल्मों से प्यार कर बैठी। बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो आइडिया भी नहीं था, और इतने बड़े स्टार्स के साथ मुझे पहली फिल्म में चांस मिला काम करने का। बट मैंने फिल्में तो देखी नहीं थी। आई डिडंट रियलाइज़ व्हाट अ ह्यूज स्टार मिस्टर बच्चन वॉज। ऑफकोर्स उनका नाम तो सुना था, अमिताभ बच्चन का किसने नहीं, मतलब कोई बिल्कुल ही कहाँ रहता होगा जिसने उनका नाम नहीं सुना। बट फिर भी मुझे पता नहीं था। और उस टाइम पे यश जी की दीवार और कभी कभी आई थी, और मैंने दोनों फिल्में नहीं देखी थी, तो मुझे ना यश चोपड़ा जी के बारे में पता था कितने बड़े डायरेक्टर हैं। फिर उसमें शशि कपूर, संजीव कुमार, मतलब एक से एक बढ़कर, हेमा मालिनी जी और राखी जी, सब लोग थे उसमें। तो आई गॉट अ चांस टू वर्क विद द बेस्ट इन माई फर्स्ट फिल्म। तो उनसे इनडायरेक्टली सीखने को भी मिला। ये मैंने तभी भी नहीं सोचा था कि एक मेरा करियर होगा। मैंने तो एक
मज़े में छुट्टियों में एक कुछ मस्ती करते हैं जब एज टीनेजर्स यू डू सम फन थिंग्स, तो मैंने तो उसको वैसे लिया था. बट आफ्टर नूरी आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग. उसमें मेरे को स्टार फारूक शेख थे जो थिएटर के भी एक्टर थे, मनमोहन कृष्ण जी थे, भरत कपूर और बहुत सीनियर एक्टर्स भी थे, मदनपुरी जी थे. तो देन आई स्टार्टेड, क्योंकि इतना रिस्पॉन्सिबल रोल था, मेरा टाइटल रोल था, तो आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि डायलॉग डिलीवरी क्या होती है, कैमरा फेसिंग क्या होती है, लाइट कैसे लेना होता है, पोजीशन में कैसे आके खड़ा होना है, मार्क कितना इम्पोर्टेंट है, नहीं तो फोकस चला जाएगा. सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आई ओनली अंडरस्टूड आफ्टर आई डिड नूरी. और नूरी करने के बाद एक्चुअली तो मैं फिर से वापस अपनी पढ़ाई में चली गई. एंड बाय द टाइम नूरी कंप्लीट हुई और रिलीज़ के लिए तैयार हुई, मुझे इतनी सारी फ़िल्मों के ऑफ़र मिले, तो मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई अब क्या करने का. तो आई गॉट ऑफ़र विद अ फिल्म विद राजेश खन्ना जी, रेड रोज़, फिर आर के फिल्म्स की पिक्चर बीवी ओ बीवी, और जितेंद्र जी के साथ निशाना. तो मैं समझ क्या करूं, अभी ये फिल्में करूं नहीं, सबको ना बोलती जाऊं मैं नहीं करने वाली. बाय देन आई थिंक आई हैड रियलाइज कि एंड यश जी ऑफ कोर्स इनकरेज्ड मी कि यू मस्ट डू. इतने बड़े बैनर्स हैं, इतने बड़े स्टार्स हैं सब में. आर के की फिल्म है, राज कपूर की, और राजेश खन्ना ऑफ कोर्स द सुपरस्टार, एंड जितेंद्र जी भी बहुत पॉपुलर थे उस टाइम पे. सो आई सेड येस बिकॉज मुझे अब और कुछ समझ में नहीं आई. एंड धीरे धीरे आई स्टार्टेड वर्किंग एंड आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग एक्टिंग क्या होती है, और मैं सीखती गई. और आई थिंक अबाउट 10 फिल्मों के बाद कुछ समझ में आया कि एक्चुअल एक्टिंग क्या होती है. एंड आई थिंक इन फिल्म्स लाइक सोनी महिवाल एंड दैट टाइम पीपल स्टार्टेड रियली अप्रिशिएटिंग मी एज एन आर्टिस्ट. राजेश खन्ना एक्चुअली वन ऑफ माई पहले को स्टार्स थे जिनके साथ मेरी एज अ बिग को स्टार जिनके साथ फिल्म की मैंने, जिसमें मुझे कुछ समझ में आया कि एक्टिंग क्या होती है. डिफ़िकल्ट रोल था. त्रिशूल में तो आई वाज लाइक अ किड, इतने बड़े बड़े स्टार्स थे तो मेरा रोल इतना मुश्किल नहीं था. बट इन रेड रोज़ एक काफ़ी मुश्किल, एक मैरिड वुमेन का रोल था. और मैं, मुझे लगता है 17-18 साल की थी, एकदम दुबली पतली सी, कभी साड़ी भी नहीं पहनी थी, और उसमें एक मैरिड वुमेन का रोल जिसका हस्बैंड साइकोपैथ है. सो उसमें काफ़ी इमोशन के, फियर के, स्क्रीमिंग, शाउटिंग, क्राइंग ऐसे सीन्स थे जो ऑब्वियसली रियल लाइफ में मैंने कभी किया ही नहीं था. तो वो इमोशन मुझे पता ही नहीं था क्या होते हैं. सो काका जी, जो हमें उन कहते थे राजेश खन्ना जी को, उन्होंने बहुत मेरी मदद की. मुझे एक ख़ास तौर पे याद है, एक सीन में मुझे भाग के आना है, हिस्टेरिकल होके आगे पीछे देखना है, रोना है, चिल्लाना है. तो ही सेड अगर मैं तुम्हें थोड़ा कुछ करूं, हेल्प करेगा तुम्हें. मैंने कहा ओके. तो इसे शॉट से पहले, बिफोर द एक्शन, आई विल होल्ड यू बाय योर शोल्डर, और मैं ऐसे शेक करूँगा आपको पूरा, और ऐसे घबरा के, और तुम्हें पुश करूँगा तो तुम फ्रेम में एंटर करना. सो आई सेड ओके. तो उन्होंने लिटरली मुझे ऐसा शोल्डर से पकड़ के शेक किया, और ग्लिसरीन उन्होंने बोला लगाओ, क्राई करके, और धक्का मारा फेल में, और मैं गिरते पड़ते ऐसा करके बहुत अच्छा एक्सप्रेशन आया. एंड दैट इज़ हाउ ही वुड हेल्प मी इन सो मेनी अदर सीन्स कि इसमें ऐसे करते हैं. एक सीन था जिसमें मेरे ऊपर बिल्ली फेंकते हैं, एंड आई एम सपोज टू क्राई एंड स्क्रीम के बिल्ली से डरती है. तो वैसे बहुत सीन में वो रहते थे साथ, जो उनका शॉट नहीं भी होता था, ये कहने के लिए कि आई विल हेल्प यू, मैं क्यों दूंगा तुम्हें, और तुम्हें इमोट करने में हेल्प करूँगा. सो दैट वाज सो अमेजिंग ऑफ हिम कि और हमने सुना था कि वो बहुत एक डिफ़िकल्ट एक्टर है. सब ने मुझे डरा के रखा था कि राजेश खन्ना ऐसे हैं. बट माई एक्सपीरियंस विद हिम वॉज अ रियल जेंटलमैन, जो बहुत हेल्पफुल थे. मे बी मैं भी इतनी छोटी सी थी तो उनको लगा होगा लेट मी हेल्प हर, शी इज़ सच अ किड. तो ही वॉज़ रियली वेरी काइंड एंड वेरी जेंटल. एंड बिल्कुल भी टैंट्रम्स नहीं देखे मैंने उनके, और बहुत इन्जॉय किया उनके साथ, और बहुत कुछ सीखा भी. उसके बाद बहुत सारी और फिल्में की मैंने उनके साथ. बट आई वॉज हैविंग अ लॉट ऑफ रिगार्ड्स एंड रिस्पेक्ट फॉर हिम. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. वो बहुत, हाँ, एक चीज़ मैं नोटिस करती थी, वो मेकअप नहीं लगाते थे.
तो मेरे बाकी सब एक्टर्स को एक्टर्स जो मैं 2-3 फिल्में कर रही थी सब मेकअप लगाते थे, तो काका जी मेकअप नहीं लगाते थे। तो आई वुड से बट यू हैव सच अ पिंक पिंक स्किन, आप मेकअप के बगैर ऐसे पिंक हैं इतना। बोले देखो वो मलमल हम लोग पसीना पोंछने के लिए जो यूज़ करते हैं उससे अपना मुँह ऐसा रब करके देखो, मैं बिल्कुल मेकअप नहीं यूज़ करता हूँ। सो ही वॉज अ रियल चार्मिंग जेंटलमैन, यही मैं कहूँगी।